दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आज मैं बताऊंगा कि एक 8 ऐसी टिप्स जिससे आपकी घर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा पैसा आप बचा सकते हो अपना घर बनाने के दौरान। कुछ ऐसी 8 टिप्स हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होंगी तो आप इजीली घर बनाते समय काफ़ी पैसा बचा सकते हो। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा वो यहीं से आपको दिख जाएगी। देखो जो फ्रेम है, जो डोर के फ्रेम है या विंडो के फ्रेम है, वो हमेशा क्या करना है, आपको एमएस के फ्रेम बनाने हैं, मतलब माइल्ड स्टील यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप वुडन फ्रेम यूज़ करोगे विंडोज़ में या डोर में। सामने आप विंडो देख रहे हो वो एमएस फ्रेम की है। अगर आप ये यूज़ करते हो वुडन तो आपके 50% पैसे ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू एमएस फ्रेम। मतलब अगर एमएस फ्रेम के यूज़ करोगे तो 50% खर्चा आपका कम होगा। अगर आपके 2 लाख रुपए लग रहे हैं उसमें वुडन फ्रेम में, अगर आप एमएस फ्रेम यूज़ करते हो तो आपका खर्चा 1 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब एक सिंपल टिप है जिससे आप पैसा बचा सकते हो। ये हो गई एक। बाकी के लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट यूज़ करूँगा। सामने आप देख रहे हो रेड ब्रिक यूज़ की है। रेड ब्रिक यूज़ करने में मतलब कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो खर्चा पड़ता है रेड ब्रिक में वो ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई ऐश ब्रिक। अगर हम फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हैं घर बनाने में तो हमारा खर्चा कम होगा, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक जो रहती है उसका रेट कम है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्रिक। जो आप सामने देख रहे हो लाल ब्रिक है, वो फ्लाई ऐश ब्रिक थोड़ी ऐसे चॉकलेट कलर की होती है। अगर आपको फ्लाई ऐश ब्रिक वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। डबल एसी ब्लॉक भी एक अल्टरनेट है फ्लाई ऐश ब्रिक का। मतलब अगर फ्लाई ऐश ब्रिक नहीं मिलती है तो डबल एसी ब्लॉक यूज़ करो और आप इसमें भी पैसा बचा सकते हो। मतलब उसमें क्या होगा, आपकी एक तो लेबर कास्ट बचेगी और उसकी लाइफ ज़्यादा है डबल एसी ब्लॉक की, और वेट भी काफ़ी कम है। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करता हूँ, उसमें आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो ये जो पहले मैंने बताया वुडन विंडो फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो हमारा खर्चा ज्यादा लगेगा। अगर एमएस के फ्रेम यूज करते हैं तो खर्चा कम लगेगा। ये हो गया। आगे मैं काफी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, पूरी वीडियो देखना, काफी नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा चीज जो मैंने बताई वो थी फ्लाई ऐश यूज करेंगे और रेड ब्रिक्स हम यूज नहीं करेंगे। एक तो एमएस फ्रेम में हमारा खर्चा बच गया, मतलब 50% हमारा इसमें बच जाएगा। अगर 2 लाख लगेगा तो 1 लाख लगेगा। और रेड ब्रिक में भी ऐसा ही होता है, मतलब हम रेड ब्रिक यूज करेंगे, रेड ब्रिक यूज नहीं करेंगे, फ्लाई ऐश करेंगे या डबल एसी ब्लॉक हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो आया वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ही है जो आपका घर का टोटल बजट डिसाइड करता है। वो है चूज सिंपल डिजाइन ड्राइंग। मतलब आपको जो ड्राइंग यूज करनी है वो आपको स्क्वायर शेप में मतलब यूज करनी है, ना उसमें ज्यादा एलिवेशन होनी चाहिए। एलिवेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्शन निकली होती है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है घर, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट उसी में लगती है जो एलिवेशन वगैरह निकली होती है घर के बाहर। मतलब ऐसे आपने देखा होगा बीम बाहर निकला हुआ है, नीचे लटका हुआ है बीम, ये चीजें बहुत ज्यादा खर्चा कर देती हैं घर की। तो सिंपल डिजाइन यूज करना है। पॉसिबल हो आपका घर का डिजाइन स्क्वायर शेप में होना चाहिए, उसमें आपकी ब्रिक भी कम लगेगी और डिजाइन भी इजिली जो आपने लेबर वगैरह लगाई होगी वो जल्दी जल्दी काम करके खत्म कर सकती है। अगर आपने स्क्वायर शेप में आपका डिजाइन होगा, सिंपल सा करना है, कोई उसमें एलिवेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखो एक चीज और यूज करनी है, जहां भी आप प्लॉट लो उस एरिया में आपको रोड या वहां से मार्केट पास होना चाहिए। वो आपका 15% खर्चा बचा सकती है। अगर आप वहां आप प्लॉट लेते हो जहां रोड नहीं है, वहां आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी। अगर आपका 10 लाख लग रहा होगा वहां आपका 12 लाख तक खर्चा पहुंच सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। तो हमेशा कहां प्लॉट लेना है, जहां आपको रोड वगैरह इजिली अवेलेबल हो। दूसरी चीज क्या देखनी है, जो भी आप जहां आप प्लॉट लो वहां देखना है वो लैंड फार्मिंग लैंड तो नहीं है, जहां वहां फिलिंग तो नहीं की है, जोन 6 की सॉइल तो नहीं अवेलेबल है वहां। ये चीज आपको देखनी है। अगर मतलब वहां अगर फिलिंग की होगी, वहां कहीं से मिट्टी लाके डाली होगी या वहां पे खेती की जाती है, तो आपको फाउंडेशन काफी ज्यादा गहरी करनी पड़ेगी।
मतलब फाउंडेशन गहरी करनी पड़ेगी, उससे आपका एक्सक्वेशन का खर्चा होगा, फिर उसमें फुटिंग भी वैसी देनी पड़ेगी। फिर क्योंकि हमारा जो घर बनता है वो जोन 4 या 3 में ही बनाना चाहिए कि आपकी बाद में दीवारों में क्रैक ना आए, जहाँ नीचे मकान बैठे नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, जोन 4 में आपको बनाना होता है। लेकिन अगर आपने सस्ता देख के जगह ले ली कि ये सस्ती जगह मिल रही है एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वहाँ आपको पेपर वर्क भी महंगा पड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड में, दूसरा वहाँ फुटिंग भी डाउन में देनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप वहाँ लैंड खरीदो और उसकी ड्राइंग करो। ये हो गए 3 चीज़ें हमारी। नेक्स्ट चीज़ आती है हायर लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क। मतलब क्या करना है, जब भी आप घर बनाओ तो आपको टोटल कॉन्ट्रैक्टर नहीं हायर करना है। मतलब जो बोलेगा कि 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लेता हूँ, 1200 पर स्क्वायर फीट लेता हूँ, 800 पर स्क्वायर फीट ले लेता हूँ, ये कभी नहीं करना है। एक तो वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाएगा, ठीक है, दूसरा वो आपको पड़ेगा महंगा। अगर आप कंप्लीट मतलब मटेरियल भी उसी कॉन्ट्रैक्टर का, लेबर भी उसी कॉन्ट्रैक्टर की, वो आपको महंगा भी पड़ेगा, आपकी मतलब जो मटेरियल यूज करेगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। और वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे हायर करना है, 5-6 कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना है, उन सबको अपनी मतलब उनको बोलना है कि अपनी कोटेशन दो, अपना रेट बताओ कि इसमें मैं ये करूंगा। और उसी दौरान आपको ऐसे बात करनी है कि आपका सब क्लियर हो, मतलब कि इतनी लेबर दूंगा, इतना पैसा रहेगा, मतलब क्लियर बात करनी है। और आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करके काम करवाना है और खुद सुपरविजन करनी है, ठीक है। तो उससे भी आपका खर्चा कम होगा, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जाते हो। मटेरियल प्लस लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी 4 चीजें। अभी आते हैं हम बाय मटेरियल फ्रॉम लोकल वेंडर। क्या करना है, जो मटेरियल आपको लेना है वो लेना है लोकल वेंडर से, मतलब जो आपके एरिया में अवेलेबल है वहां से। ये नहीं कि आप रहते हो इस एरिया में और मटेरियल हो आप 60 किलोमीटर दूर, तो उससे क्या होगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा। और ऐसे पॉसिबल करना है कि ये नहीं है कि अच्छी कंपनी का मटेरियल लगा के ये आपका घर अच्छा बनेगा या उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। जो नया मटेरियल रहता है मार्केट में, अच्छा मटेरियल, आपको पहले चेक कर लेना है, आपके कोई घर किसी फ्रेंड का घर बना है या किसी रिलेटिव का, तो उसने अगर वो मटेरियल यूज़ किया, उसकी लाइफ स्पैन देख लेनी है, ये चीज़ें देख लेनी है, वही मटेरियल आपको मार्केट से खरीद लेना है। ये नहीं है कि अच्छी कंपनी होगी तो उसका अच्छा मटेरियल चलेगा। जैगुआर वगैरह ये इनका भी मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, कुछ लाइफ टाइम के बाद वो भी खराब हो जाता है। तो आप लोकल वेंडर से लोगे तो वो खर्चा भी आपका बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है लोकल वेंडर से सामान लेने में, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 चीजें। नेक्स्ट है टू कंस्ट्रक्ट वॉल। क्या करना है, जब आप घर बना रहे हो, ठीक है, ये घर आ गया हमारा, जो मेन दीवारें हैं, ये दीवार बाहर वाली, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, मतलब जिन दीवारों पे लोड आने वाला है वो आपने करनी है 9 इंची वाल। वो वॉल आपकी रहेगी 9 इंची। और जो अंदर की वॉल्स रहेंगी वो रखनी है हमेशा पार्टीशन 4 इंच की वॉल, जो भी 5 इंच की वॉल जैसे भी वो बनती है, वो छोटी वॉल रखनी है जिसपे मतलब लोड आने वाला है, जहाँ जो मेन दीवारें हैं वो रखनी है आपको 9 इंची और बाकी रखनी है 4 इंची। तो इससे भी आपका काफ़ी खर्चा बच जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। कई घरों में क्या किया जाता है, सब 9 इंची वाले दे देती हैं, 9 इंची, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगर एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर आपको बनानी है सिंगल स्टोरी, मतलब अगर फ्यूचर में प्लान भी नहीं है, तो लोड बेरिंग के साथ जाओ, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको मतलब फ्यूचर में है कि डबल स्टोरी करनी है तो कॉलम वगैरह प्रोवाइड कर लो, उसमें भी खर्चा बचेगा। अगर आपने अभी कॉलम, पहले स्टोरी में कॉलम प्रोवाइड नहीं किया, दूसरी स्टोरी में कॉलम प्रोवाइड करोगे, मतलब दूसरे टाइम की हम बाद में कॉलम देंगे फिर ऊपर उठाएंगे, तो वो तोड़ने फोड़ने का इतना ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है कि आपका जितना दूसरी स्टोरी बन जाए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है अगर आप बाद में तोड़ के कॉलम दो। इसलिए पहले ही डिसाइड रखना है, मतलब जो भी घर बनाओगे आपको उसको फ्यूचर की प्लानिंग के लेके चलना है कि मेरे को ऊपर स्टोरी बनानी है, नहीं बनानी है, या ऐसे सिंगल रखनी है। ये चीज़ भी आपका काफ़ी खर्चा बचा सकती है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, नेक्स्ट है फ्लोरिंग। देखो फ्लोरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो फ्लोरिंग हमेशा आपको चूज़ करनी है। मैं बोलता हूँ टाइल की फ्लोरिंग यूज़ करो। आजकल टाइल के मार्केट में इतने अच्छे डिज़ाइन है, इतनी इजीली आपको सस्ती टाइल भी इतनी अच्छी टाइल मिल जाएगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइल में, मार्बल में आपको कभी नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि मार्बल आपको फ्लोरिंग करनी नहीं है, आपको जाना है टाइल फ्लोरिंग के साथ हमेशा, ठीक है। अगर आपको टाइल फ्लोरिंग भी महंगी लगती है तो आप सिंपल ग्रेड स्लैब डाल के ऊपर मार्केट में कारपेट आते हैं जो पीवीसी के कारपेट रहते हैं, पूरे टाइलिंग की आपको लुक देंगे, वो अच्छे से
एक लेयर डाल के उसको चिपका देंगे तो आपको कभी मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि वो टाइलिंग नहीं है। तो वो भी आप चूज कर सकते हो, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब हमेशा आपको टाइल फ्लोरिंग करनी। मार्बल फ्लोरिंग में क्या रहता है, एक तो उसकी ये है कि लाइफ उसकी ज़्यादा है, लेकिन आज मार्केट में टाइल भी ऐसी अवेलेबल हैं जिनकी लाइफ भी ज़्यादा स्पान तक है, और जो टाइलिंग का रेट पड़ता है वो काफ़ी कम पड़ता है एज कम्पेयर टू मार्बल। तो टाइलिंग की फ्लोरिंग बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम स्टील पे। देखो स्टील आपको यूज़ कौन सा करना है। देखो ऐसे तो काफ़ी कंपनीज अवेलेबल है, पहले मैं नाम लिख दूंगा कभी, जिंदल, कामधेनु, ये जो कंपनीज हैं ये स्क्रैप में से स्टील बनाती हैं। मैं इनका डिफरेंशिएट करता हूँ। इनकी सेफ्टी फैक्टर होता है 2%, और जो बड़ी मतलब जो टाटा हो गई ये वगैरह बड़ी कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं और से मतलब अच्छा कोई स्क्रैप यूज़ नहीं करती, तो इनका सेफ्टी फैक्टर रहता है 5%। देखो जो डिज़ाइनर कहेंगे कि आपको 5 सेफ्टी फैक्टर 5% लेके चलने लगिए, लेकिन वो जरूरी है कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ आप घर बना रहे हो, यहाँ 2% भी सेफ्टी फैक्टर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा आपको जो स्टील यूज़ करना है वो अवेलेबल करना है। जो लोकल बेंडर होंगे ना, जिंदल, कामधेनु, ये जो बेंडर्स, यहाँ से आपको स्क्रैप में से बना हुआ स्टील मिल जाएगा। अच्छा स्टील होता है, कोई दिक्कत नहीं है। FE500 ले लो आप, ST, TMT। तो ये स्टील आपने यूज लिया अगर इस कंपनी का, तो आपका काफ़ी खर्चा बच जाएगा। इसमें भी देखो पता कितना, कोई 20% का फर्क पड़ जाता है अगर आप ये टाटा वगैरह टिस्कॉन सेल वगैरह का स्टील लेते हो, या जिंदल कामधेनु का मिल जाता है मार्केट में, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो इसमें 2% सेफ्टी फैक्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप घर बनाओ। ये अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 2 से 3 लाख रुपया घर में बच जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो हमारा। 8 टिप्स मैंने आज आपको ऐसी बताई जिनसे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईजिली कम हो सकती है। थैंक यू गाइस।